लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद का तैयारा अंकरा में तबाह। लीबिया के मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ तैयारा हादसे में जाँ बहक। तैयारे में सवार दीगर 4 अफराद भी जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में ब्रिगेडियर जनरल महमूद अल कतावी, लेफ्टिनेंट जनरल अल फतूरी गरबील शामिल। चीफ ऑफ स्टाफ के मुशीर प्रोफेसर मोहम्मद अल असावी दियाब और मीडिया ऑफिस के फोटोग्राफर उमर अहमद महजूब भी जाँ बहक। लीबिया के वजीर आजम ने तस्दीक कर दी। तुर्क वजीर दाखिला के मुताबिक तैयारे ने रात 8:10 पर टेक ऑफ किया था। राब्ता रात 8:52 पर मुनक़ता हो गया। परवाज ने अंकरा के हैमाना जिला पर हंगामी लैंडिंग की दरख्वास्त की थी। गैर यकीनी सूरत हाल में वाज़ेह और बरवक्त फैसले इंतहाई अहम हैं। मुस्तकबिल के खतरात रिवायती नहीं बल्कि बिलवास्ता मुबहम और प्रॉक्सिस के जरिए सामने आ रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में खिताब। कहा कि दुश्मन दाखिली कमजोरियों से फायदा उठाने के लिए गैर रिवायती हरबे इस्तेमाल कर रहा है। कौमी सलामती के मौजूदा और उभरते चैलेंजेस कसीरुल जहती और मुसलसल नौयत के हैं। कौमी ताकत के तमाम अनासर में हम आहंगी और मल्टी डोमेन तैयारी नागुज़ीर है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी स्ट्रेटेजिक क़यादत की तैयारी में कलीदी किरदार अदा कर रही है। पेशा वराना अस्करी तालीम कौमी इस्तेहकाम और इदारा जाती मजबूती की बुनियाद है। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर को दौरे में कौमी सलामती के चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की दावत। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि PTI राजी है तो हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग काबिल कबूल नहीं। आजकल बानी PTI और उनके साथी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। जायज़ मुतालिबात पर ही मुज़ाकरात हो सकते हैं। असम्बली के फ्लोर से भी मुज़ाकरात की दावत दी। तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी जमातों में हम आहंगी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म से UAE के सफ़ीर की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मादनियात और IT में सरमायाकारी की दावत दी। बानी PTI ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई और नासिर अब्बास को दिया। अचकज़ई के पास अगर मैंडेट है तो ज़रूर मुज़ाकरात करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अगर अलीमा खान कह रही है किसी के पास मुज़ाकरात के इख्तियारात नहीं तो ज़रूर कोई पैगाम आया होगा। मैं खुद इस मामले पर मज़ीद बात नहीं करूँगा। सलमान अकरम राजा बोले कि मुज़ाकरात के हवाले से कोई बाज़ाब्ता बात नहीं। बानी ने PTI के किसी फ़र्द को मुज़ाकरात करने का इख्तियार नहीं दिया। तर्जुमान KP हुकूमत शफी जान ने कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से हमारी 3 शराइत हैं। पहला 8 फरवरी को मैंडेट चुराया गया वापस किया जाए। दूसरा मुल्क में नए इंतखाबात कराए जाएं। तीसरा इंतखाबात नए इलेक्शन कमिश्नर की निगरानी में हों। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मरहूम MPA इरफान शफीक खोकर की रिहाइशगाह आमद। इरफान शफीक खोकर मरहूम के अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया। नवाज शरीफ ने कहा कि मरहूम इरफान शफीक खोकर पार्टी का काबिल कदर असासा थे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज मियां मरगूब अहमद के घर भी गए और उनसे उनकी अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत की। दोनों रहनुमाओं की मरहूमीन के एसाले सवाब के लिए फातिह खानी। PIA 135 अरब रुपए में फरोख्त। आरिफ हबीब ग्रुप ने कौमी एयरलाइन को खरीद लिया। आरिफ हबीब ग्रुप ने PIA की नीलामी में सबसे ज्यादा 135 अरब रुपए की बोली लगाई। कामयाब बोली के बाद आरिफ हबीब ग्रुप कौमी एयरलाइन के 75% शेयर्स का मालिक बन गया। PIA के जहाज अब आरिफ हबीब ग्रुप कंसोर्शियम उड़ाएगा। लकी कंसोर्शियम ने अपनी आखिरी बोली 134 अरब रुपए लगाई थी। एयर ब्लू ने 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई। हुकूमत ने PIA की निजकारी के लिए रेफरेंस प्राइस 100 अरब रुपए रखी थी। हुकूमत 25% शेयर्स अपने पास रखेगी। बोली दहंदा 90 दिन में 2/3 रकम जमा कराएगा। बाकी 1/3 रकम 1 साल में अदा करना होगी। मुआहदे के तहत 1 साल तक मुलाजिमीन को नहीं निकाला जा सकेगा। मुलाजिमीन की पेंशन और मराआत महफूज रहेंगी। वफाकी काबीना ने PIA की निजकारी के फैसलों की तौसीक कर दी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PIA की कामयाब नीलामी पर कौम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि इदारों की निजकारी का वादा पूरा कर रहे हैं। PIA की निजकारी का अमल इंतहाई अहम संग मील है। बोली का अमल इंतहाई शफाफ रहा। तमाम रियासती इदारों के ताउन से मईशत मुस्तहकम हो रही है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए दीगर इदारों की निजकारी अहम किरदार अदा करेगी। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अवामी फलाह बहबूद के लिए पुराज़िम है। PIA की कामयाब बोली पाकिस्तान की जीत है। हमने PIA के नुकसान को ख़त्म करना है। हुकूमत चाहती है तमाम इदारे अपने पैरों पर खड़े हों। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का PIA की निजकारी की तकरीब से खिताब। कहा कि कौमी एयरलाइन की निजकारी से गैर मुल्की सरमायाकारी को भी फ़रोग़ मिलेगा। माइनिंग के शोबे में भी मकामी सरमायाकारी आएगी। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने कहा कि निजकारी के बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता। 75% की बिड्स की अदायगी बतदरीज दी जाएगी। 90 रोज़ के अंदर मजीद 25% शेयर्स फरोख्त करने का प्लान है। 92.5% फंड्स PIA पर ही खर्च होंगे। हुकूमत को 7.5% रेवेन्यू मिलेगा। तैयारों की तादाद 18 से बढ़ाकर 100 तक ले जाना चाहते हैं। PIA में नया सरमाया लगाएंगे। कौमी एयरलाइन को दोबारा अजीम बनाएंगे। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप का कहना है कि अंदाज़ा था कि बोली 130 अरब रुपए तक जाएगी। अगले मरहले में किसी एयरलाइन को भी शामिल कर सकते हैं। कौमी एयरलाइन में नए जहाज़ लाएंगे। मुलाजमतों के मौके बढ़ाएंगे। अभी टॉस जीतने की मुबारकबाद मिल रही है। हमने तो फील्डिंग सेट करके मैच जीतना है। PIA की फरोख्त मुल्की मईशत पर बढ़ता हुआ एतमाद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल एक्स पर पैगाम में लिखा कि इदारों की निजकारी से खरबों के नुकसान से निजात मिलेगी। निजकारी से मईशत की बहाली का अमल तेज होगा। आज की ट्रांजैक्शन मुस्तकबिल में मजीद कामयाबियों की नवीद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की PIA की निजकारी पर मुबारकबाद। कहा कि नहायत शफाफ तरीके से PIA की निजकारी हुई। PIA खरीदने वालों के लिए नेक तमन्नाएं। वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी ने ट्वीट किया कि कामयाब बोली सरमाएकारों के एतमाद का मजहर है। PIA की निजकारी मईशत की बहाली की अलामत है। PIA के मजमूई असासों की मालियत 150 से 190 अरब रुपए है। कौमी एयरलाइन के इस वक्त 34 में से सिर्फ 18 तैयारे फ़ाल हैं। दुनिया के 97 ममालिक के साथ फ़ज़ाई सर्विस के माहदे मौजूद। PIA को 170 से ज़्यादा ममालिक में लैंडिंग राइट्स हासिल। PIA की रोज़ाना तकरीबन 70 परवाज़ें ऑपरेट होती हैं। उनमें 45 बैन अक़वामी और 25 अंदरून मुल्क परवाज़ें शामिल। बोइंग 777, एयरबस और ATR तैयारे PIA का हिस्सा हैं। PIA के मजमूई मुलाजिमीन की तादाद तकरीबन 9,500 है। एयरलाइंस की यौमी आमदनी 600 से 800 मिलियन रुपए है। PIA इस वक्त 11 अरब रुपए के खालिस मुनाफे की मालिक है, जबकि 26 अरब रुपए के वाजिबात वाजिबुल अदा हैं। इसराइल अपनी हठधर्मी पर कायम। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि सहूनी फौज कभी गाजा की पट्टी से नहीं निकलेगी। इसराइल का मकबूजा मगरबी किनारे में 1200 गैर कानूनी हाउसिंग यूनिट्स के क़याम का भी ऐलान। कहा, हम गाजा में बस्तियों के बजाय आर्मी यूनिट बनाएंगे। आज़रबाईजान ने गजा इस्तेहकाम फोर्स में शिरकत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। तर्जुमान आज़रबाईजान हुकूमत का कहना है कि इस्तेहकाम फोर्स के कवायद, ऑपरेशनल तरीकों या मिशन के दायरा कार की वजाहत नहीं की गई। अमरीका ने फौज में शमूलियत की दावत दी, लेकिन इसका हतमी फैसला नहीं किया। भारत में बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर हंगामे क्यों हुए? बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात पर भारतीय हाई कमिश्नर को तलब कर लिया। बांग्लादेशी हुकूमत का नई दिल्ली और कोलकाता में बांग्लादेशी मिशंस के बाहर मुजाहिरों पर तशवीश का इजहार। भारत में बांग्लादेशी सिफारती मिशंस की सिक्योरिटी मजबूत बनाने का मुतालबा।
बरतानवी शहर लंदन में स्वीडन की मारूफ माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग की गिरफ्तारी। ग्रेटा थनबर्ग लंदन में फ़लस्तीन के हक में होने वाले एहतजाज में शरीक थीं। खबर एजेंसी के मुताबिक ग्रेटा ने मुजाहिरे में फ़लस्तीनी कैदियों की हिमायत पर मुश्तमिल प्ले कार्ड उठा रखा था, जिस पर उनको दहशतगर्दी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ग्रेटा थनबर्ग की जमानत मंजूर हो गई।